बहन बेटी की गाली ऐसे ऐसे गाली दिया है कौन उन्होंने। दिया है? वो यहीं के दरवाजा तो 25 तारीख से दौड़ा रहे हैं। यहाँ आई थी, दिल्ली में रहती है, उनकी जेठानी थी, तो बेचारी अकेले पड़ गई। इनके घर का रास्ता बंद कर दिया गया, उसी को यहाँ पे एप्लीकेशन दिए। ठीक है, उतना बेल्ट पड़ेगा तुम्हारे आदमी को, तुम्हें भी। हर बार महिलाओं को मतलब कुछ समझते ही नहीं है। रात में हम लोग पूरी रात ये ठंडी में इसी जगह कोहरा में बैठे हुए थे, एक भी लेडीज पुलिस नहीं थी, आराम से अपने कमरे में बैठे हुए थे। ऐसा सब कोई नहीं, सिर्फ एक वॉचमैन अंदर था, बाकी कोई थाने में नहीं। अब हम लोग यही बैठे थे, हम 6, 7, 8 महिला थी। अगर कुछ भी हो जाता इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन। हमारी जमीन हमारा ही सब कुछ हमें ही डाल दिया, मेरे पापा को डाल दिया। पैसा मांगे। यहाँ के थाना अध्यक्ष विवेक सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर इनके साथ कोई अभद्रता की गई है तो इनके पास अगर कोई सबूत हो तब हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक साइट। मैं हूं धर्मेंद्र। मेरी मौजूदगी इस समय अमेठी जनपद के इन्होना थाने पे है और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिलाएं बैठी हुई हैं, ये प्रदर्शन कर रही हैं और बताया जा रहा है कि कल रात से ही ये यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इनको थाने के सामने ही बैठना पड़ा प्रदर्शन करने के लिए। हमारे साथ अभी हैं भारतीय किसान यूनियन की महिला जिला अध्यक्ष शमीमा खान जी। शमीमा जी, क्या दिक्कत हो गई कि आप सबको यहाँ पे थाने के सामने ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है? थाने वालों का दिमाग खराब हो गया है, उनको ठंडा करना है। महिलाओं को गाली देते हैं, वहाँ जाके गुंडागर्दी क्षेत्र में दिखाते हैं और यहाँ सीधे बन के दरोगा बैठे रहते हैं। रात में जब हम लोग आए एसओ साहब से मिलने तो एसओ साहब हम मुकदमा लिखने की धमकी दिए, बोले निकल जाओ, हम किसान यूनियन किसी को जानते नहीं और निकलो यार, कौन किसान कैसा यूनियन, और नहीं तुम लोग का दिमाग सही हो जाएगा। तो और हम जानते नहीं, तुमने नहीं जानते तो हम लोग बैठ रहे हैं, आप जान लीजिए आप, और मुकदमा लिखने की धमकी दिए तो लिख दो मुकदमा। कौन सा विवाद था जिसके कारण उन्होंने गाली दी? ये महिला को 25 तारीख से दौड़ा रहे हैं। यहाँ आई थी, दिल्ली में रहती है, उनकी जेठानी थी, तो बेचारी अकेले पड़ गई। इनके घर का रास्ता बंद कर दिया गया, उसी को यहाँ पे एप्लीकेशन दिए। तो यहाँ इन्होंने सुलह करवाया दोनों पार्टी को बुला के। तो उसने कहा मुझे इनसे पहले बोले 2000 दे देना जो तोड़ेगा वो किनारा, तो बोले ठीक दे दे। फिर बोले नहीं 2 नहीं, मुझे 3000 चाहिए, वो आदमी बोला कुमारे। तो इन्होंने कहा ठीक भैया हम 3000 दे दे। 25 तारीख से लेके अभी तक दौड़ा रहे हैं। यहाँ सुलह कराते हैं, वहाँ पीछे से जाके बोलते हैं तुम तोड़ना नहीं, तुम्हारा बन गया है। उनको माल पानी मिल गया, काहे के लिए तोड़ोगे। ये दौड़ती रही। कल फिर मेरे पास आई तो हमने कहा चलो हम दोनों से मिलके बात करते हैं क्या मसला है। जब इनका सुलहनामा हमने देखा, हमने कहा भैया जब तुमने सुलह कर लिया अपनी मर्जी से दोनों लोग, तो जो आप लोगों को दोनों की मर्जी से हुआ वो कर लो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। अगर मंजूर नहीं है तो अपने हाथ ही तोड़ दो, काहे के लिए परेशान हो। अगर तोड़ने का सुलहनामा तोड़ने के लिए हो गया था, हाँ उसमें लिखा है कागज है। जो तोड़े उसको। हाँ, और उसके बाद हम चले गए अपने घर, बहुत लोग थे वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन वोटिंग के लिए लोगों को उल्टा जो कुंवारे हैं उनको बुला के लोगों को इकट्ठा करके अलग जाके मीटिंग किए। करने के बाद पुलिस को फोन करके इनके आदमी, इनके जेठ के लड़के को उठा के लाए रात में। कौन उठा कर लाया? ये क्या ना, राजेश पाल और शेरू, ये लोग जाके उनको लेकर आए। राजेश पाल कौन है? यहाँ के छोटा दरोगा है। हाँ तो इस तरह बताइए ना। हाँ छोटे दरोगा है। उसके बाद लेकर आए, लाने के बाद ये लोग मेरे पास फोन किए तो बोले ठीक है परेशान ना हो, ले गए, कोई खून कत्ल नहीं किए हैं, अपना घर का काम कर रहे थे, अपने घर पे थे ही, चलो कोई बात नहीं मैं अभी देखती हूँ। शेरू को हमने फोन किया, हमने कहा क्या मामला हो गया, क्यों भैया क्या किए। तो हमने उनसे पूछा तो बोले मैडम और सुलह, तो हमने कहा सुलह आपने करवाया तो अब क्यों बात बढ़वा रहे हो। तो बोले कि मैडम, हमने कहा कौन गलत है कौन सही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो उन्होंने कहा ये महिला सही है वो गलत है, ये नहीं थी तो इनके जगह पे बढ़ा के बना लिया, वही सुलह हो गया था तोड़ने के, लेकिन वो तोड़ नहीं रहा है। इस वजह से अब हम क्या करें मैडम, पुलिस तो तोड़ नहीं सकती। हमने कहा पुलिस तो नहीं तोड़ेगी, लेकिन वो लोग आपस में जो भी निपटा दो, काहे के लिए परेशान हो। बोले ठीक है मैडम। उसके बाद फोन कट गया। फिर उसके बाद ये राजेश दरोगा छोटे वहाँ पहुंचे और ये महिला जो अपना ये सामान तोड़ रहे थे वहाँ पे, वो सब अपना उठा रही थी, वहाँ बसली उसली पड़ी थी। तो इनको गाली गंदी गाली दी, चमार मादर चौथ, और मैं क्या बोलूं, कैमरे पे बहुत गंदी बातें बोली इनको। हाँ बहुत गंदी बोले, हट मादर चौथ, रंडे, बहन बेटी की गाली ऐसे ऐसे गाली दिया है कौन उन्होंने। दिया है? वो यहीं के दरोगा। हाँ तो ये दरोगा दिया था, अपने मोबाइल से सुनी थी। दरोगा ने दिया था। हाँ मैं बोली हम क्या कहते हैं, हम तोड़ रहे थे, हमें ले चलो, हमारे आदमी को क्यों ले चल रहे हो। बोले जा साली उधर बैठ जाना है, अभी तुमको भी ले चलेंगे, ऐसे ऐसे बोल। तो आपका रास्ता बंद कर दिया गया? हाँ हमारा रास्ता बंद कर दिया था, अभी इधर का मुहार भी फोड़ रहे हैं। किसने बंद किया था? कुंवारे हाँ कुंवारे ने बंद किया था।
तो सुलह हो गया था कि रास्ते को तोड़ा जाएगा? सुलह हो गया था कि हमको 3,000 रुपए मिल जाएगी तो सुलह हो जाएगा। जब हम उसको तोड़ने लगे फिर पुलिस गई और ऐसे भी बोला तो यहाँ बोले हमको, हम साइन किया था, डरा धमका के साइन करवाया था। कौन डराया था आपको? हमको नहीं, कुंवारे बोले कि डरवाया था। अच्छा। हाँ। मतलब कुंवारे से पहले हमसे बोले कि हमको थाने में डरवाया गया कि मारूंगा ये करूंगा, तो मैंने साइन किया, नहीं करता साइन, अच्छा। इसलिए नहीं तोड़ रहे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हाँ, ये सब बात हुई थी। तो अब आप क्या चाहती हो? किस लिए धरने पे यहाँ बैठी हैं आप? हम तो बैठे, हमको गली चाहिए थे अपनी। हाँ। हाँ, हमारे गाली दिए, गली चाहिए हमको, गाली जो जब्त किया इसका हिसाब चाहिए हमें। बेल्ट से मारने की बात बताइए। जितने ईंट है उतना बेल्ट पड़ेगा तुम्हारे आदमी को, तुम्हें भी। कौन बोला ये? वही दरोगा जी, क्या नाम है? राजेश पाल। अच्छा। हाँ, ये बोले कि इनका कहना ये है कि दरोगा जी ने बोला कि जितने ईंटें हैं उतने बेल्ट पड़ेंगे इनको। ये बात ज्यादा बोलोगे तुमको भी उठा के डाल देंगे। हमारे पापा को घसीट के लेके गए और वो क्या कहते हैं, हमने रोका भी कई बार, रिक्वेस्ट भी करी कि सर छोड़ दिए ना, ये कुछ भी करे नहीं है। बोले सर साली वैसे, और उनको पकड़ के जबरदस्ती लेके गए। हाँ, ऐसे ऐसे धक्का देके बोले सर साली नहीं के अभी तुमको भी डाल देंगे। अगर तुम लोग ऐसे ऐसे गुंडागर्दी करोगे तो हम तुम्हें भी उठा के डाल देंगे। ऐसे ऐसे किस चीज की गुंडागर्दी के लिए बोले हैं? जो दीवार तोड़ रहे थे उसके लिए बोल रहे थे, और उसमें जेंट्स लोग शामिल नहीं थे, केवल हम लेडीज। क्या? हाँ, जब वहाँ पे दरोगा जी आए थे तो क्या महिला सिपाही भी थी साथ में? हाँ जी, महिला सिपाही नहीं थी। हाँ। कोई नहीं था, हम बोल रहे थे अपने पापा की तरफ से उनको छोड़ गए थे, तो हमसे भी बदतमीजी से बोला गया। हाँ। बोला कि आप आखिरकार जब सुलह हो गया था कि वो रास्ते से दीवार को हटाना है, तो चाहे मजदूर से तोड़वाए आदमी, चाहे वो खुद तोड़ सकता है। सुलह हो गया है ना, तो आखिरकार दिक्कत कहाँ? और कुंवार के पूरे परिवार वाले हम लोगों को मारने भी आए, लड़ाई करने के लिए भी आए। हम लोग फिर भी कुछ बोले नहीं, और हमारी जमीन, हमारा ही सब कुछ हमें ही डाल दिया, मेरे पापा को डाल दिया। पैसा मांगे, हमें से सब कुछ कर रहे हैं तब भी नहीं तोड़ रहे हैं भैया। हाँ, हम ही को जितना धमकी हमारे आदमी को देके ला के बंद कर दिया, उतना तो क्या कहते कुंवारे को धमकी देते तो कुंवारे तोड़ नहीं देते। हाँ, 26 तारीख से आना जाना लगा है भैया, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। हाँ, तो अब आप जिला प्रशासन से क्या चाहती हैं? डीएम महोदय से, एसपी महोदय से क्या गुहार लगाना चाहती है? हमको इंसाफ चाहिए, हमारा जगह चाहिए आने जाने के लिए, इसका ट्रांसफर चाहिए। तो अध्यक्ष जी बताइए, आप यहाँ से कब हटेंगी? आपकी मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांग ये है, जो इनके साथ जो गलत हुआ, इनका और कुंवारे का जो भी मैटर है सही लीगल वो होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ना हमको ये एसओ चाहिए और ना हमको ये दरोगा चाहिए। ये दोनों जब तक नहीं हटेंगे हम नहीं हटेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। डीएम मतलब आप चाहते हैं कि एसआई का और एसएचओ का दोनों का लाइन हाजिर हो, उनको मुकदमा लिखा जाए जो हमारे खिलाफ क्षेत्र में जाके बदतमीजी बकते हैं, हम इनके पर मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। और जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा हम लोग जाएंगे नहीं। ये हमको धमकी दे रहे थे रात को मुकदमा लिखने, हम इतने लोग को खड़ा करके बताएंगे कि क्या क्या ये क्षेत्र में कहकर आए। किस बेस पर वो आप पे मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे? जो हम लोग यहाँ शिकायत करने आए थे रात को, इसके लिए हम लोग। ये तो आम नागरिक का मतलब बोलते हैं आप लोग जाओ थाने में, हमको काम करने दो, हम यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं। तो हमने जब सेवा नहीं कर रहे हैं तभी तो हम लोग बैठे हैं। और आप जाओगे, हम क्यों जाए? थाना तो हमारा है, आप नौकरी कर रहे हो, आप हमारे नौकर हो, हम आपके नौकर नहीं है। सरकार आपको पैसा दे रही जनता का काम करने के लिए, जनता का काम करने के लिए आपको पैसे मिलते हैं, जनता को परेशान करने के लिए पैसा नहीं मिलता। जो काम सही नहीं करेगा उसको भगाया जाएगा, और हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं चलेगा। और ये 5-5 हजार रुपए जो वसूली हो रही है चौराहे पे, कोई भी बैनामा लेता, कोई अपना बनाता है घर, उससे पैसे लिए जाते हैं, उसका काम रुकवा जाता है। ये खेल खेला जा रहा है यहाँ पे, ये खेल खत्म होना चाहिए। ये खेलते ये खेल खत्म होना चाहिए। क्या कोई ऐसा है जिसके साथ इस तरह किया गया है? बहुत लोग है भैया, लेकिन सब रोजी यहाँ पे अपना धंधा पानी। मैडम जी रहने दो, यहाँ सबकी रोजी रोटी खत्म हो रहा है। मैडम जी हमारा कहना मान लीजिए, नहीं हमारे लोग की रोजी रोटी चली जाए। अब ये बताइए, जनता के खून पी रहे हैं, ये जनता का खून पी रहे हैं। जैसे वो खटमल नहीं होता, खटिया में घुस जाता है, परेशान हो जाता है, ये पुलिस वाले वो खटमल हैं। ये खटमल की तरह हम लोग को खून पी रहे हैं जनता का। और जनता अगर बोलना चाहता है तो उनको धमकी दे। अब क्या करे भाई, यहाँ पे ठेला लगाता है, कोई दुकान चला रहा है, कुछ नहीं, बेवजह जाके उसको उठा के लाके बंद कर देंगे। चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। मैं तहसील अध्यक्ष तिलोई जनपद अमेठी।
आज आकस्मिक रूप से इस घटने की सूचना पर मैं उपस्थित हुआ हूं और इसमें जहां तक जो भी लड़ाई चलेगी उसमें सारे लोग सम्मिलित होकर लड़ेंगे और ऐसे थानेदार को जो एक महिलाओं को बिना महिला कांस्टेबल के धक्के देकर थाने से गाली देकर बाहर भगाया जाता। थाना एक सर्विस सेंटर है, थाना एक जनता का सेवा केंद्र है। सेवा के बदले अगर महिलाओं को गाली मिलेगी तो पूरा जिला इनके लिए लड़ेगा, पूरा कमिश्नरी लड़ेगी और जब तक इनका ट्रांसफर होना और महिलाओं के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर नहीं हो जाता ये संगठन कतई नहीं उठेगा, किसी भी हालात में नहीं उठेगा। जय जवान जय किसान। क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ जो भैया ने अभी बात बताया सही बात है। ये जो बार बार ये महिलाओं को मतलब मान सम्मान में जो दिक्कत ये देते हैं हर बार, महिलाओं को मतलब कुछ समझते ही नहीं है। रात में हम लोग पूरी रात ये ठंडी में इसी जगह कोहरा में बैठे हुए थे, एक भी लेडीज पुलिस नहीं थी, आराम से अपने कमरे में बैठे हुए थे। ऐसा सब कोई नहीं, सिर्फ एक वॉचमैन अंदर था, बाकी कोई थाने में नहीं। अब हम लोग यही बैठे थे, हम 6, 7, 8 महिला थी। अगर कुछ भी हो जाता इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं। किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी हैं, महिला जिला अध्यक्ष समीमा खान जी हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो इनके साथ अभद्रता की गई है उसके लिए पुलिस यहाँ जो भी जिम्मेदार है उनका ट्रांसफर किया जाए, उनके नाम मुकदमा किया जाए और साथ ही जो उन महिला का जो काम है, जो अटका हुआ है, जो रास्ते का, वो भी विवाद शांत किया जाए, तभी ये यहाँ से हटेंगी, अन्यथा ये यहाँ से नहीं हटेंगी। वो दलित महिला है, उनके साथ बदतमीजी की गई ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो कह रहा है कि हम जो रास्ते का इनका निस्तारण है उसको करवाने के लिए तैयार हैं, साथ में ही हम जो संबंधित पुलिस वाले हैं उनका हम हल्का भी चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे इन सब महिलाओं का कहना है कि हमें हल्का चेंज नहीं चाहिए, हमको सीधा सीधा उनका ट्रांसफर करें तभी हम यहाँ से हटेंगे। इन महिलाओं ने जो इल्जाम लगाया है कि इनके साथ अभद्रता की गई है, तो मैंने यहाँ के थाना अध्यक्ष विवेक सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अगर इनके साथ कोई अभद्रता की गई है तो इनके पास अगर कोई सबूत हो तब हम मानेंगे, अन्यथा हम नहीं मानेंगे कि इनके साथ अभद्रता की गई है। और इनके द्वारा बताया गया कि इनके परिजनों को वहाँ पे एक लॉकअप में बंद करके रखा गया है। तो उस बारे में मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनका 100 साल में चालान कर दिया गया है और वो अभी जाकर तहसील में अपनी जमानत करा लेंगे।